हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक इन्फॉर्म अड्डा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे CUET मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। इस पेपर की शुरुआत पिछले साल मतलब 2022 से हुई है। मेरिट के हिसाब से हो रहे एडमिशन से कई छात्रों को मनचाही यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाता था, इसलिए UGC ने एंट्रेंस एग्जाम लाया है, जिसके तहत कोई भी स्टूडेंट पेपर पास करके अपने पसंदीदा यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकता है। दोस्तों, स्कूल पास करने के बाद सभी स्टूडेंट कॉलेज की तरफ रुख करते हैं। हमारे देश में कई तरह के कॉलेज हैं, उन्हीं में से कुछ प्राइवेट, कुछ सरकारी कॉलेज तो कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। आज हम इस वीडियो में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि पहले अधिकतर यूनिवर्सिटी में उसके अलग अलग फॉर्म आते थे, जिसको भरकर कोई भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकता था। वहीं उस समय स्टूडेंट के नंबर के हिसाब से मेरिट बनता था, जिसके बाद कई स्टूडेंट 12th में कम नंबर पाने की वजह से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं ले पाते थे, जिसकी वजह से अब UGC ने CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पेपर कराने का निर्णय लिया है। तो आज हम इस वीडियो में इस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले CUET क्या है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या है, इसका फॉर्म कब आता है, एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, इसके बाद क्या करें और लास्ट में इसकी तैयारी कैसे करें। इतने सारे पॉइंट्स पर वीडियो में चर्चा करूंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं CUET क्या है। दोस्तों, CUET एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसके पास करने पर कोई भी स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकता है। इसका पेपर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराया जाता है। इसको पास करने वाला स्टूडेंट भारत के तकरीबन 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन के योग्य माना जाएगा। हालांकि पहले इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल नहीं होते थे, कई विश्वविद्यालय अपनी परीक्षा अलग से आयोजित कराते थे। इसके बाद CUET में सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया। आने वाले समय में कई प्राइवेट राज्य विश्वविद्यालय भी इस परीक्षा से जुड़ सकते हैं। इसके बाद जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। CUET पेपर देने का विचार आप बना रहे हैं तो आपको बता दें, ये वही छात्र दे सकते हैं जो किसी भी स्ट्रीम से किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास हो, क्योंकि ये एक एंट्रेंस एग्जाम है जो सभी सब्जेक्ट वालों के लिए परीक्षा आयोजित करवाता है। अब जानते हैं एज लिमिट क्या है। दोस्तों, ये एक प्रकार का एंट्रेंस पेपर है, तो इसमें एज की बात नहीं है, मतलब आपको कोई भी एज लिमिट बाउंडेशन नहीं है, मतलब आप कितनी भी उम्र तक इसे भर सकते हैं, बस आप 12th पास होने चाहिए। अब जानते हैं इसका फॉर्म कब आता है। दोस्तों, पिछले साल से ही UGC की तरफ से शुरू की गई इस परीक्षा का फॉर्म अप्रैल मंथ में आया है, तो अनुमान है कि हर साल अप्रैल मंथ के शुरुआत में इसका फॉर्म आ जाएगा। इसको भर के आप इस पेपर को दे सकते हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा। दोस्तों, CUET का फॉर्म भरने के लिए सभी कैटेगरी वालों के लिए अलग अलग है। अगर आप जनरल और OBC से हैं तो आपको तकरीबन 650 रुपए लगेंगे। वहीं SC वर्ग के छात्रों को 600 रुपए और ST वर्ग के छात्रों को 550 रुपए लगेंगे। वहीं विदेशी छात्रों के लिए एप्लीकेशन फीस 3000 रुपए लगता है। अब जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होगा। दोस्तों, ये एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। इसमें सभी क्वेश्चन MCQ टाइप के पूछे जाते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। CUET का पेपर 3 भागों में आता है। पहले सेक्शन में 2 सेक्शन अलग किए गए हैं। पहले में आप किसी भी राष्ट्रीय लैंग्वेज को चुन सकते हैं, जैसे हिंदी या इंग्लिश। वहीं दूसरे सेक्शन में किसी क्षेत्रीय लैंग्वेज जैसे मराठी या अवधी आदि को चुना जा सकता है। लैंग्वेज टेस्ट के दोनों सेक्शन में तकरीबन 13 भाषाओं में सवाल पूछे जाते हैं। इन 13 में से किसी एक पसंदीदा लैंग्वेज को सिलेक्ट करके स्टूडेंट पूछे गए सवालों का जवाब दे सकते हैं। इनमें कुल 50 क्वेश्चन होते हैं। वहीं दूसरे सेक्शन में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके भी 50 सवाल आते हैं। आखिरी सेक्शन में तीसरा सेक्शन जनरल टेस्ट होता है। इसके 75 सवाल होते हैं। सभी सवालों के लिए छात्रों को 5 नंबर दिए जाते हैं। अगर कोई भी सवाल गलत होता है तो इसके लिए 1 अंक माइनस कर दिया जाता है।
अब जानते हैं सिलेबस क्या है। दोस्तों CUET का पेपर 3 सेक्शन में होता है। पहले सेक्शन में आपका लैंग्वेज की परीक्षा ली जाती है। इसके लिए आपको अपने पसंदीदा लैंग्वेज की पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरे सेक्शन में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। इसमें आप अपनी 12th के स्पेसिफिक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें। 12th की NCERT से सवाल अधिक पूछे जाते हैं, इसलिए आप सब्जेक्ट NCERT जरूर पढ़ लें। आखिरी सेक्शन में जनरल टेस्ट होता है। इसके लिए आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके बाद जानते हैं टॉप कॉलेजेस के बारे में। टॉप कॉलेजेस लगभग आप बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, तो भारत में तकरीबन 45 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर CUET पास करने वाले छात्रों को एडमिशन मिलेगा। तो आइए जानते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में। सबसे पहली है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद तेलंगाना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तेजपुर यूनिवर्सिटी असम, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी पांडिचेरी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी मेघालय, विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल। तो ये टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर CUET पास करने वाले छात्रों को एडमिशन मिलेगा। अब जानते हैं इसके बाद क्या करें। CUET परीक्षा पास करने के बाद क्या करें, अगर ये आप सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस पेपर को पास करने के बाद आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। वहीं ग्रेजुएशन के बाद आप किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को आगे पढ़ना है तो वो मास्टर्स कोर्स भी कर सकता है। इसके बाद लास्ट में जानते हैं इसकी तैयारी कैसे करें। दोस्तों कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में एक सेक्शन भाषा का होता है। भाषा के पेपर में आपसे रीडिंग कम्प्रीहेंशन पूछे जाएंगे, इसलिए अभी से ही जिन भाषाओं को आप टेस्ट देने वाले हैं उनकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन को पढ़ना और उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। वहीं सेक्शन 2 में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं जो कि 12th NCERT से आएंगे। तो इसके लिए आप अपने 12th की बुक या नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको 12th के कॉन्सेप्ट पढ़ने में दिक्कत है तो आप YouTube पर भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे टीचर हैं जो कि 12th क्लास की तैयारी MCQ के रूप में कराते हैं, जिससे कि एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है, क्योंकि हम 12th में उतना ध्यान देकर नहीं पढ़ते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।